which is equal to its complement. Its complement. Yes, sir. Complement. देखो, तो आपके पास क्या है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, है ना? तो इसका मतलब है कि तुम y को 90 माइनस x लिख सकते हो। और क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि मतलब दोनों आपस में ये एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में इक्वल दिया है, x का कॉम्प्लीमेंट y है और बोल रहा है क्या x इज इक्वल्स टू y होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है मतलब एक्स वाई के बराबर है, और y के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एक्स लिख सकते हो। तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स उठ के इधर आएगा तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 90 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 45, है या ना? तो अगर x 45 है तो y कितना होगा जी? सर 45। x 45 है तो y का वैल्यू कितना आएगा? 45 डिग्री। तो देखो हुआ ना, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में बराबर। ऐसे तुम इसको देख के बस बोल सकते थे कि यहाँ 45 डिग्री होगा। नोट हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो। और किसी का कोई डाउट है? नो सर। 7B का 7 नंबर। 7B का 7 नंबर। यस सर। सेवन बी क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखो, in the adjoining figure 3 coplanar lines AB, CD and EF intersect at a point O. Intersect at point O, forming angles as shown. ठीक है। Find the value of x, y, z and t. Find x, y, z and t. सबका तुमको वैल्यू फाइंड करना है। देखो, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे सारा लाइन है ना? ये क्वेश्चन में दे दिया। कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे सारा लाइन तुम्हारा है। ए बी सी डी
और EF, ये T है, ये Z डिग्री है, सर आपका वीडियो पॉज क्या हो गया। दिया 90 डिग्री। हाँ क्या हो गया, सर सर वीडियो पॉज वीडियो ब्लर हो गया आप क्या सर। हो गया बोलो। सर ब्लर। ब्लर, यस सर। ब्लर आ रहा है, ठीक हो गया सर। सर ठीक हो ठीक गया? हो गया है। ठीक हो Yes, गया, sir. ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो, तो अपने पास आ गया, देखो ये सब वैल्यूज दिया हुआ है Z। अब देखो पिछला क्लास में एडजेसेंट एंगल का डिस्कशन कर चुके थे हम लोग, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। समझने से, इसको समझने से पहले एक सारी चीज और समझो, इसको नोट करना। इस क्वेश्चन पे रुक जाओ, पहले पहुंचते हैं, उससे पहले कुछ और चीजों को सीख लेते हैं। देखो एडजेसेंट एंगल के बाद एक और सीखने की जरूरत है तुमको, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर। वर्टिकली, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है और बनता कैसे है, देखो जब भी कहीं पर भी क्रॉस का शेप बने, क्रॉस का शेप बने, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो एक पॉइंट पे क्या होगा, क्रॉस बनता है। तो क्रॉस बनता है, तो देखो जहां पर भी तुमको एक्स का शेप मिले, देखो ये एक्स है ना, जहां पे भी तुमको एक्स का शेप मिले, तो एक्स के आमने सामने वाला एंगल, अपोजिट वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। तो एक चीज बताओ, अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री हुआ तो ये भी कितना होगा, सर फिर से बताइए। 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा, बिल्कुल सही, 30 डिग्री होगा। और अगर ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये वाला कितना होगा फिर, सर फिर से बताइए ये ना। वाला कितना, हाँ सर फिर से बताइए ना, अभी लेफ्ट कर गए। ये देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे एंगल्स को बोलते हैं जहां पे क्रॉस का शेप बनता है, क्रॉस का। देखो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है ना, एक्स बन रहा है ना, हाँ या ना। तो एक्स किस कहीं पे भी जहां पे क्रॉस का शेप बने, तो क्रॉस का आमने सामने वाला एंगल, आमने सामने वाला एंगल मतलब एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये सब आमने सामने का एंगल है। देखो आमने सामने का एंगल है, 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। आ रहा है बात समझ में, यस सर। Yes, sir. आ रहा है, हाँ या ना आदित्य, यस आया आदित्य। यस सर। अब ये दोनों एंगल कैसा एंगल है, ये दोनों एंगल कैसा एंगल है, Linear pair. लीनियर पे है। लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर बन रहा है, एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर, सर 150। सर 150। Sir, 150। 150. अगर ये 150 हुआ तो ये कितना होगा फिर, सर सर 150। 150. 150। रीजन, ये सर दोनों 150 हो Sir, गए, vertical opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ बोलो, सर 150 कैसे आया। 150 आया आदित्य, 150 आया तुम्हारा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या, यस सर। ये भी अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल कितना डिग्री का होता है, सर क्या कितना बोले। डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है, 180। 90। रुक जाओ उसको बोलने दो, कितना डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, सर 180। 180 का। तो अगर 180 में यहाँ 30 खत्म हो गया, 180 में 30 खत्म हो गया, तो ये कितना आएगा, सर 150। आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। Yes, sir. यस बोलो किसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल में कोई डाउट, शुभम नो सर। क्लियर है, यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन पे जरा सा गौर करो और बताओ, गौर करो और बताओ कि यहाँ पर t का वैल्यू कितना होगा, t का वैल्यू कितना होगा, सर 90 degree. डिग्री होगा। 90 डिग्री, t का वैल्यू 90 डिग्री होगा। आदित्य कुमार 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यस सर। क्यों सर होगा, सर बी का कि टी का।
हम टी का पूछ रहे हैं, टी का वैल्यू पूछ रहे हैं। बी कहाँ पे दिख रहा है तुमको? बी कहीं एंगल है? सर 90 डिग्री है इसीलिए। हाँ, टी 90 डिग्री क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, एंगल टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए एंगल ए सी एओ सी, देखो यहाँ पे बीच में ओ है, ठीक है। एंगल एओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बीओ डी। रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली Vertically अपोजिट opposite angle. एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को VOA लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और AOC के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? T, क्योंकि AOC देखो, AOC T के बराबर है और BOD जो है वो 90 के बराबर है, तो एंगल T निकल के आ गया 90। पहला वाला खत्म। दूसरा देखो, अब गौर करो, यहाँ पर एंगल तुम्हारा देखो COE, Z के बराबर COE। एंगल COE, क्या 50. ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या? देखो तो Yes, इसमें sir. यस यस सर। बन रहा है। Z को लिख सकते हैं एंगल COE, और देखो 50 को लिख सकते हैं एंगल FOD या DOF. DOF, जो आपको मर्जी। तो COE की जगह पे आ जाएगा एंगल Z, और FOD के जगह पे लिख देंगे 50, तो Z का वैल्यू निकल गया 50 डिग्री। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो एंगल पता चल गया, अब अपने को पता करना है y। अब एक चीज बताओ, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा? एंगल COB सर प्लस 180। एंगल BOD कितना होगा? 180. 180। वेरी गुड, लीनियर पेयर 180। एंगल देखो, एंगल तुम्हारा COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। अब देखो BOD कितना है? BOD 90 है, BOD 90 90 डिग्री. है, दिया हुआ है, तो BOD जगह जगह पे 90। एंगल COB प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल COB तुम्हारे पास कितना आ गया? COB तुम्हारे पास कितना आ गया? 180 माइनस 90। तो एंगल तुम्हारे पास COB कितना आ गया? 90 डिग्री, ठीक है। अब COB में भी तुमको कुछ पता है, तुमको क्या पता है कि COB को हम लोग लिख COE. सकते हैं, COB को लिख सकते हैं एंगल Z Plus angle. प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 90, और Z का वैल्यू तुमको पता है 50 डिग्री। तो 50 प्लस Y to इज 40. इक्वल्स टू 90, तो Y कितना निकल के आ जाएगा? 40 degree. 40. 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री निकल के आ गया। चलो, अब आ जाते हैं आगे। और कौन बच गया? कोई बच गया सर क्या? Z प्लस Y क्यों किए? X. Sir, X निकल जाएगा but प्लस मैंने इसलिए किए क्योंकि COB है, ये COB है। तो COB में देखो, एक है एंगल Z और दूसरा है एंगल Y। ये एक Z और Y दोनों मिलके बना है COB। Z और Y दोनों मिलके बना है COB, इसलिए COB के जगह पे, COB के जगह पे, एंगल COB के जगह पे Z प्लस Y किए। समझे आदित्य? यस सर। समझा? समझा कि नहीं? यस सर। चलो, और कोई बचा है जी? X बचा है, तो देखो एंगल X और एंगल Y वर्टिकली 90 अपोजिट एंगल है, हाँ या ना? degree. चलो, एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल Y। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर तुम्हारा Y है 40, तो X भी कितना हो जाएगा? Sir, 40. Sir, 40. चलो, सबका आंसर आ गया। नोट कर लो, नोट कर लो। Yes, Sir, sir. नोट कर लिए. ओके, वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पूछो। सर 10 नंबर। 10 नंबर। यस सर। ओके।
10 number. If two straight lines intersect each other in such a way that one of the angle formed measures 90 degree, so that each of the remaining angles measure 90 degree. Angles measure 90 degree. बनाइए. अच्छा, ये डाउट था ना. देखो सर ये तो सर vertically opposite एंगल से सर करके बन सकता है ना. क्या बोल रहे हो? सर ये तो vertically opposite एंगल से सर करके बन सकता है ना. हाँ. क्वेश्चन एक बार सब कोई पढ़ लो. क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पहले बताओ. नो सर नहीं है. क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं? ठीक. नो सर. क्लियर है सबको? यस सर. देखो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड मेजर्स 90 डिग्री. देखो दो एंगल है, दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. दो लाइन है एक दूसरे को क्या कर रहा है? देखो इंटरसेक्ट कर रहा है. बोला भी कि टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. तो दो स्ट्रेट लाइन को हम इंटरसेक्ट करा दिए. नाम भी लिख देते हैं. इसका नाम लिख देते हैं AB और इसका नाम लिख देते हैं CD. ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. बोला इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक एंगल बन रहा है 90. तो एक एंगल बना देते हैं 90 डिग्री. अब एक चीज बताओ, स्ट्रेट लाइन है और 90 डिग्री बन रहा है. तो तुमको पता चल गया कि बाकी सारा एंगल 90 डिग्री होगा. हाँ या ना? पता चल गया. लेकिन हम लोग करना क्या है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाना है क्योंकि हम लोग को बोला गया. राइट. चलो अब गिवन है. देखो इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का, इस सेंटर का नाम दे देते हैं O. तुमको गिवन है कि एंगल AOC जो है वो 90 डिग्री. एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये दिया हुआ. बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नो सर. नो सर. तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो आप बताइए कि एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के. हाँ या ना? रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो अगर AOC 90 है दैट मींस एंगल BOD कितना हो जाएगा? सर 90 डिग्री. 90 डिग्री. BOD भी आ गया अपना 90 डिग्री. बोले सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर्स 90 डिग्रीज. हर एक बचा हुआ जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा. तो देखो अब अपना काम और आसान हो गया. अब अपने पास है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC. देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर कितना होगा जी? सर 180 डिग्री. 180 डिग्री. लीनियर पेयर. क्या होगा? लीनियर पेयर. ठीक है. अब AOC तुमको पता है 90 है. 90 प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट मींस
एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. खत्म है बात। आगे भी देख लो, आगे भी देख लो, सर BOC इक्वल आगे भी देख लो, चलो इसका भी देख लो। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो बहुत आसान था। अब AOD है 90 प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90। तो एंगल BOD कितना आ गया? हाँ जी बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है, बताओ जल्दी से। सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से नहीं बना सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ये आ गया 90 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? सही मैथ। Yes, sir. हाँ जी और बोलो किसको क्या डाउट है, और बोलो। और है डाउट बताओ, और डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं? चलो मिटा दे इसको। यस Yes, sir. देखो चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। देखो बोल रहा है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर x is to y is to z, x is to y is to z is equals to 5 is to 4 is to 6 if XOY is a straight line, is a straight line, is a straight line, is a straight line. Find the value of x, y, and z. Find the value of x, y, and z. X, y, and z. ये है आपके पास x और ये है आपके पास y. x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री. चलो बनाओ 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 बनाओ. सर इफ XO4 लिखे हैं। क्या? सर इफ XO4 लिखे हैं। XOY लिखे हैं. XOY is a straight line. Sir, हो गया. सर हो गया। हो Yes. गया. सर अब बताओ वैल्यू बताओ तो x y z का. X का 60, Y का 48 और Z का 72. रुक जाओ इतना सब एक साथ बोलोगे तो सुन ही नहीं पाएंगे. हाँ किसका किसका बन गया है? सर मेरा। Sir, मेरा. आर्यन, अद्रिज, Sir, मेरा. सर मेरा। संतोष का बन गया है, आर्यन का ही बन गया है, सार्थक का ही बन गया है. वेरी गुड वेरी गुड. चलो वेरी गुड वेरी गुड. गुड. अंशुल देखो सबको क्या बोल रहा है. In that joining figure x is to y is to z is equals to 5 is to 4 is to 6 का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है तो मैं काम करूं सबका कॉमन रेशियो a मान लो.
चलो लेट द कॉमन रेशियो बी ए। अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होगा, इसको ऐसे लिखना, देखो लीनियर पेयर बनाना है तो लीनियर पेयर में हमेशा याद रखना दो एंगल लिया जाता है। तो दो एंगल को लिखने के लिए तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, एक एंगल लिख दो एक्स ओ क्यू और दूसरा एंगल लिख दो क्यू ओ वाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ। तो देखो एंगल एक्स ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो जाएगा। अब देखो एक्स ओ क्यू को तुम एक्स ओ क्यू को लिख सकते हो एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू और एंगल क्यू ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्या है, एक्स ओ पी है 2x, तो एक्स ओ पी के जगह पे लिख दे, सॉरी एक्स 5x है, 5a, पी ओ क्यू के जगह पे लिखेंगे 4a और एक्स सर एक्स वाई ओ लिखा वाई एक्स ओ क्या पी लिखे क्या सर एक्स सर आप वाई नहीं लिखे एक्स ओ पी लिख दिए। वाई नहीं लिखे एक्स ओ पी लिख दिए। यस सर वाई भी है। कहाँ वाई, ये यस सर यस अरे तो लिख तो दिए ना इसको, पीओ क्यू लिख तो दिए, यहाँ पे पीओ क्यू नहीं लिख दिए हैं, यस लिख दिए कि नहीं लिखे हैं। यस हाँ तो देखो देखो ये ए है, ठीक है, अब इसको ही कुछ बोलेगा तो मुझसे पहले हम इसको लो, ए है और क्यू ओ वाई के जगह पे देखो 6 है तो ये हो जाएगा 6 है और तीनों मिला के 180, तो 5a और 4a क्या हो जाएगा 9a प्लस 9a 6a इज इक्वल्स टू 180, 15 है 9a और 6a कितना बनेगा 15a equals to 180, a कितना आएगा, ये 12 12 आएगा। ये तुम्हारा हो गया 15 का 150 और 12, तो a का वैल्यू आ गया 12। तो ये अगर 12 है तो एंगल x जो है, एंगल x जो है वो तुम्हारा 5a के बराबर है, एंगल y जो है वो तुम्हारा 4a के बराबर है और एंगल z जो है वो तुम्हारा 6a के बराबर, और a का वैल्यू आ गया है 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 12, y का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 12 और z का वैल्यू हो जाएगा कितना 6 into 12 6 इंटू 12, ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 60 y का 40 कितना हो जाएगा 48 48 और z का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 72 किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर नो सर किसका 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 यही आया था, सिर्फ अपना माइक ऑन करना, बोलना नहीं, सिर्फ अपना माइक ऑन करो। हाँ ठीक है, अद्रिज, आर्यन, उसके बाद किसका अंशुल, प्रतीक, आशुतोष, ठीक है, आयुष, ओके, और क्या सार्थक, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रतीक का भी आ गया है, चलो सबका आ गया है, गुड गुड गुड, आदित्य का भी आ गया है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो फिर, चलो बढ़िया से तुम लोग बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन देते हैं। और इसके बाद तुम लोग का क्या है, इसके बाद है तुम लोग का रिजल्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन है तुम्हारा इसके बाद। चलिए इसमें किसी को कोई डाउट है बताओ। नो सर no अभी sir नो सर ठीक, तो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर रिजल्ट्स ऑफ सर वीडियो रुक गया। आएगा तो अगले क्लास में जरूर पूछना सब कुछ। क्या हो गया वीडियो को, सर ठीक है क्या हो गया सर वीडियो ठीक को, हो गया सर रुका ठीक था हो ठीक गया, हो गया। अच्छा रुक गया फिर ठीक भी हो गया अपने आप, बहुत अच्छा। चलो देखो
देखो देखो देखो देखो क्वेश्चन देखो. In the given figure, in the given figure, three lines AB, CD and EF. AB, CD and EF intersect at point O. Intersect at point O. Such that angle AOE is equals to 35 degree and angle BOD is equals to 40 degree. Find the measure of angle AOC, angle BOF, angle COF, angle DOE. चल बनाओ. सर हो गया. सर बन गया. सर बन गया. सर हो गया. हो गया. यस यस सर. सर Yes, sir, हो गया. इन द हाँ बन गया जी. किसका बन गया? माइक से ऑन करो. बोलो नहीं. हम देख ले रहे हैं. ठीक है. आर्यन, आदित्य, द्रीज, अर्चना, सुतोष, शुभम, अंशुल. ओके, अर्चना का ही बन गया. ठीक है. प्रतीक का ही बन गया. ओके, गुड. वेरी गुड. चलो देखो. ठीक है. देखो बोल रहा है क्या? अगर देखो किसी का बन गया होगा और हम नहीं बोले नाम ना, तो बता देना कि हाँ मेरा बन गया. ठीक है. चलो. AOE है 35 डिग्री, BOD है 40 डिग्री. AOE है 35 डिग्री, BOD है 40 डिग्री. तुमको क्या फाइंड करना है? AOC, BOF, COF, DOE सब फाइंड करना है. तो सब फाइंड करना है तो तुम लोग तो कर दिया. बहुत अच्छा. देखो
तुम्हारे पास है AOE 35 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से BOF कितना हो जाएगा? 35 35 degree. AOE 35, तो BOF भी 35। वेरी गुड। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो तुम्हारा BOF भी निकल के आ गया 35 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब देखो अगला, अब तुम्हारा एंगल BOD, एंगल BOD बराबर है एंगल AOC के। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अगर अपोजिट एंगल एंगल। BOD है 40, तो एंगल AOC भी हो जाएगा 40 40 डिग्री। degree. चलो AOC निकल गया, BOF निकल गया। अब COF निकालना है, COF निकालना है। देखो आसान सा बात है, तुम क्या करो, DOE फाइंड कर लो। अब देखो यहाँ पर एक चीज बताओ, नीचे वाला में एंगल AOD, एंगल AO क्या होगा? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, हाँ या ना? लीनियर पेयर Yes, sir. बोलो। होगा Yes, लीनियर sir. पेयर। हम इसको लिखे हैं, देखो हम इसको लिखे हैं, हम लिखे हैं AOD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 होगा, लीनियर पेयर। अब देखो AOD को तुम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, AOD को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो एंगल AOE प्लस एंगल EOD। देखो हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि लीनियर पेयर में हम लोग सिर्फ पेयर बना रहे हैं, तो दो का ही पेयर बनेगा, दो से ज्यादा का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ब्रैकेट में डाल के इसको लिख रहे हैं। प्लस एंगल DOB इज इक्वल, DOB का वैल्यू कितना है? 40। चलो अब देखो AOE का वैल्यू है 35, लिख दो। एंगल EOD को EOD लिख दो, प्लस DOB है कितना थी? 40, तो 40 लिख दो, इज इक्वल्स टू 180। अब देखो 40 और 35 कितना हो गया? 75. एंगल EOD प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल EOD कितना हो जाएगा तब? 180 माइनस 75, तो एंगल EOD हो जाएगा 105 डिग्री। EOD निकल गया। अब तो तुम्हारा एंगल EOD प्लस तुम्हारा एंगल COF ये होगा कितना? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और EOD निकल गया 105, तो एंगल COF भी हो जाएगा कितना? 105। तो सब निकल गया, दो सब निकल गया। DOE चाहिए था, DOE भी निकल गया। देखो EOD और DOE दोनों आपस में इक्वल ही है, सेम एंगल का नाम है, नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर कर लिया। बोलो। सर हम लोग EOD को निकालने के लिए सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नहीं यूज कर सकते हैं? वही किए, देखो लीनियर पेयर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज किए EOD को निकालने के लिए। यस और फिर वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट यूज किए COF को निकालने के लिए। समझे अंशुल? यस सर। सबका नोट हो गया? किसी का कुछ छूटा तो नहीं? नो सर. नो सर। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन। रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन हम लोग पढ़ेंगे। चलो रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के ऊपर होने वाले रिजल्ट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले। देखो पैरेलल लाइन क्या होता है? दो ऐसा लाइन जिसके बीच का दूरी किसी भी पॉइंट पे सेम रहे।
दो ऐसा लाइन जिसके बीच का दूरी किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं, सिंपल से यहाँ पे हम बोलते हैं एक लाइन है एल और दूसरा लाइन है एम, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर दो लाइन के बीच का दूरी किसी भी पॉइंट पे सेम रहे तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइन बनता है और पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट कर दे, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल, देखो कोई लाइन कट करता है किसी पैरेलल लाइन को ना, तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, टी से डिनोट करते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर कोई पैरेलल लाइन को कोई कट कर दिया तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, टी बोलते हैं। ठीक है, तुम रेलवे का क्रॉसिंग देखे होगे, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग पे ले जाके एक तो लंबा लकड़ी रख दो, ऐसे करके पार कर दो इसको ऐसे, ठीक है, तो ये रेलवे लाइन पे ये जो टी होगा ट्रांसवर्सल, करना मत ऐसे, ठीक है, लेकिन समझो ये क्या होगा, टी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब जैसे ही ट्रांसवर्सल आया तो ट्रांसवर्सल देखो अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन कर दिया। देखो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बोलो हाँ या ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. sir. कर रहा है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। एंगल का नाम लिखते हैं, देखो ये बोलते हैं एंगल 1, यहाँ बोलते हैं 2, यहाँ बोलते हैं 3, यहाँ बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। चलो सब एंगल्स दिख रहा है बढ़िया से साफ साफ? Yes, sir. Yes, सब sir. एंगल साफ साफ दिख रहा है। अब देखो जब भी तुमको किसी लाइन में ऐसा दिखे, कभी किसी पैरेलल लाइन में अगर तुमको ऐसा दिखे कि जेड का शेप बन रहा है, जेड का शेप बन रहा है, जेड का शेप बन रहा है, सर वो जो नंबरिंग क्यों किए हैं वो सर वो वाला बता दीजिए। एंगल्स का नाम लिखे हैं, नंबरिंग किए हैं, एंगल्स का नाम लिखे हैं। देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, प्रोसेस को बड़ा कर देते हैं। देखो ये लाइन है एल और ये लाइन है एम, यहाँ पे ट्रांसवर्सल टी। तो देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो। Yes, sir. ये बन एंगल रहा है. बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आदित्य Yes, sir. बन रहा है। तो इसका नाम हम लिखे हैं 1, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, इसका हम नाम लिखे हैं 2, एंगल 2। इसका भी एंगल का नाम लिखे हैं एंगल 3, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, इसका एंगल का नाम लिखे हैं एंगल 4। यहाँ भी एंगल बन रहा है, इसका नाम लिखे हैं एंगल 5। यहाँ बन रहा है, इसका नाम लिखे हैं एंगल 6। यहाँ पे बन रहा है, इसका नाम लिखे हैं एंगल 7 और यहाँ बन रहा है, इसका एंगल का नाम लिखे हैं एंगल 8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. एंगल का नाम लिखे हैं सो समझ में आया? आदित्य तुमको आया समझ में कि क्यों लिखे हैं? यस सर। हाँ, अब देखो, अब यहाँ तक समझ में आ गया तो तुमको और भी बहुत सारा चीज समझ में तुम लोगों को आ जाएगा, बस गौर से देखते जाना। ठीक है, ध्यान से देखो। एडजेसेंट एंगल तो समझ गए ना? एडजेसेंट एंगल तो समझ गए। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसा एंगल है? एडजेसेंट एंगल है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंगल 1 और एंगल 3 भी एडजेसेंट एंगल है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंगल 2 और एंगल 4 भी एडजेसेंट और एंगल 3 और एंगल 4 भी एडजेसेंट। एंगल 5 एंगल 6 एडजेसेंट, एंगल 5 एंगल 7 एडजेसेंट, एंगल 6 एंगल 8 एडजेसेंट और एंगल 7 एंगल 8 भी एडजेसेंट। सही है? Yes, sir. Yes, sir. एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर भी है, Yes, sir. 1 और 3 भी लीनियर पेयर है, 2 और 4 मतलब जिसके जिसके बारे में हम बोले एडजेसेंट है वो सारा लीनियर पेयर भी है। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या Yes, ना? sir. किसी को Yes, कोई sir. डाउट होगा बताना, किसी को कोई डाउट होगा बताना। जो जो एंगल के बारे में हम बोले एडजेसेंट है वो सारा एंगल लीनियर पेयर भी है। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन अब कौन जरा सा एंगल देखो है क्या सर, कौन कौन एंगल एडजेसेंट है? अरे अभी ना बताए, जो आप अगल बगल का एंगल एडजेसेंट होता है, 1 2 का 1 2 एडजेसेंट, 1 3 एडजेसेंट, 2 4 एडजेसेंट, 3 4 एडजेसेंट। नहीं सुन रहे थे? सर नहीं सुन रहे थे क्या?
सर ब्लर हो जाता तो सर लीव मार देते फिर आवाज rejoin आता है ना? सर ब्लर हो जाता तो सर रीजॉइन करने लगते इसीलिए सर थोड़ा छूट रीज्वाइन कर जाता। रहे थे, रीज्वाइन किए हो? अच्छा यस कोई बात नहीं, देखो, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। एंगल 1 और एंगल 2 अगल बगल का एंगल एडजेसेंट एंगल होता है ना? यस सर 1 और 3 अगल बगल में है तो एडजेसेंट, 2 और 4 अगल बगल में है तो एडजेसेंट, 3 और 4 अगल बगल में एडजेसेंट, 5 7 अगल बगल में एडजेसेंट, 5 6 एडजेसेंट, 6 8 एडजेसेंट, 7 8 एडजेसेंट। और जो जो यहाँ पे एडजेसेंट दिख रहा है वो सारा लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 180। 1 और 2 एक स्ट्रेट एंगल है, 180 बनेगा। 1 और 3 एक स्ट्रेट एंगल है, 180 बनेगा। 2 और 4 180 बनेगा। ऐसे करके सारा 180 भी बन रहा है कि नहीं? जितना एडजेसेंट है सब 180 बन रहा है, हाँ या ना? यस सर इस बात को तो आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब देखिए, आप लोगों को समझना है क्या? देखो, एक्स का शेप भी बन रहा है। देखो, एक्स का शेप भी बन रहा है। एक्स का शेप बनने के कारण, एक्स का शेप बनने के कारण तुम्हारा एंगल 1 और एंगल 4 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है? Yes, sir. sir. एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है? Yes, sir. यहाँ पर भी गौर करो, एक्स का शेप बन रहा है, एक्स का शेप बन रहा है। तो क्या तुम्हारा एंगल 5 और एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल? यस सर Yes, एंगल sir. 6 और एंगल 7 भी वर्टिकली। लिख लेना कहीं कॉपी में नोट करके कि जिस भी पॉइंट पे क्रॉस बनता है, जिस भी पॉइंट पे एक्स का शेप बनता है, वहां का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है यहाँ तक? Yes, क्लियर sir. है? यस सर Yes, Yes, अब sir. एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, बहुत अच्छा लगेगा। जेड का शेप बन रहा है, देखो जेड का शेप बन रहा है, देखो जेड का शेप बन रहा है, बन रहा है जेड का शेप। Yes, देखो, sir. Yes, है sir. ना? जेड का शेप भी बन रहा है, बन रहा है जेड का शेप कि नहीं बन रहा है? यस सर बन रहा है। Yes, sir. बन रहा है. बिल्कुल बन रहा है, जेड का शेप बन रहा है। तो जहां पर भी तुमको जेड का शेप बने दिखे, यहाँ जेड का शेप बन रहा है, तो जेड का शेप किस किस एंगल को देखो कवर कर रहा है? एक इसको कवर कर रहा है अंदर की तरफ, और एक इसको कवर कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो जेड का शेप जब भी बनता है तो वैसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं नेट एंगल। अब एक चीज देखो, अंदर की तरफ बन रहा है दो एंगल, तो जो अंदर की तरफ बनता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो हाँ, और जो बाहर की तरफ बनता है, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ पर भी तो देखिए जेड का शेप बन रहा है, ऐसे करके भी देखो जेड का शेप बन रहा है कि नहीं? जेड का शेप देखो तो, यहाँ Yes, पर भी sir. जेड का शेप बन रहा है कि नहीं? यहाँ Yes, पर भी sir. जेड बन का रहा शेप है. बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. ये भी एक तो जेड बन रहा है, तो yes, एंगल sir. 4 और एंगल 5 भी तो जेड में कवर हो रहा है ना? हाँ के ना? तो हम दोनों को देखो इधर लिख देते हैं। ठीक है, देखो देखो ये जेड किसको किसको कवर कर रहा है? 4 को, और किसको कर रहा है? 5 को। ठीक है, और इधर वाला जेड जो है, देखो इधर वाला जेड जो है वो किसको कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है, देखो हम यहीं पे बना रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला जेड किसको कवर कर रहा है? तो 3 को, और देखो 6 को। ठीक है, तो जहां पर भी जेड का शेप बनता है तो जेड का शेप के कारण बनने वाला एंगल को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। देखो एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। और एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। रीजन क्या होगा दोनों का? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? ठीक। अब देखो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर। रीजन क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है
तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी तो बन रहा होगा, हाँ के ना? अगर Yes, इंटीरियर sir. बन रहा है तो एक्सटीरियर भी तो बन रहा होगा। तो देखो ये जेड के एक्सटीरियर में बन रहा है और ये जेड के एक्सटीरियर में बन रहा है, जेड के एक्सटीरियर में बन रहा है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी तो बराबर होगा। तो इसके वजह से अगर एंगल, देखो अगर एंगल जेड के एक्सटीरियर में बने, जेड के एक्सटीरियर में बने, ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है 8 और यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा 1। तो एंगल 1 क्या होगा? एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा। उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 7 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. एंगल 2 एंगल 7 के बराबर होगा। और इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट Alternate exterior angle. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नोट करो इसको, नोट करो। कर लिए sir. कर ली Sir, कर लिए। सर, कर ली। कर लिए। अब देखिए और बताते हैं और सीखते हैं। और बताते हैं। देखो फिर से L है और M है, L है और M है, ट्रांसवर्सल यहाँ पे T है। चलो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल। अब एक चीज देखो, गौर करो गौर करो गौर करो। सीढ़ी पे चढ़ते हो, सीढ़ी पे चढ़ते हो, सीढ़ी पे चढ़ते हो तो पहला स्टेप चढ़ने के बाद दूसरा स्टेप पे चढ़ते हो, हाँ या ना? पहला Yes, स्टेप पे sir. चढ़ने के बाद दूसरा स्टेप पे चढ़ते हो। तो पहला Yes. स्टेप देखो यहाँ है, दूसरा स्टेप देखो यहाँ है, फिर और चढ़ोगे तो और स्टेप्स आते रहेगा। तो जब भी तुमको स्टेप्स दिखे, जब भी तुमको सीढ़ी का फॉर्मेशन होते दिखे, तो सीढ़ी वाला एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, नाम होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर देखो एंगल 2 एंगल 6 सीढ़ी बन रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। एंगल देखो 5 और एंगल 1, एंगल देखो एंगल 5 और एंगल 1 के पास भी देखो सीढ़ी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस पे देखो एंगल 3, अब इधर से देखो, इधर से कोई चढ़ेगा तो एंगल 3 के बाद किस पे चढ़ेगा? एंगल 7 पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? Yes, अब sir. देखो Yes, एंगल sir. 4 के बाद, एंगल 4 के बाद एंगल 8 पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा sir. चढ़ेगा ना? बोलो। Yes, sir. एंगल Yes, sir. 3 किसके बराबर? एंगल 7 के। और एंगल 4 किसके बराबर? एंगल 8 के। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। बोलिए किसी को कोई डाउट है इससे यहाँ तक तो बताइए। सर एंगल 5 और एंगल 1 के लिए। एंगल 5 और एंगल 1 कैसे? सर बोलो। समझ में, सर समझ में आ गया। आ गया? यस। ओके हाँ जी। तो अब बताइए यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। No sir. कोई डाउट नहीं है? No sir. अच्छे से देख लिए? यस सर। Yes sir. ओके Yes, ओके। चलो तो एक तो छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लो, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। yes sir, कर लिया। चलो तो एक तो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। देखो क्वेश्चन है कि इन फिगर, क्वेश्चन है कि इन फिगर L parallel to M, L parallel to M and T is transversal. L पैरेलल है M के और T क्या है तुम्हारा? ट्रांसवर्सल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है? ठीक बोल रहा है कि एंगल 1 इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, अगर एंगल 1 120 डिग्री के बराबर है
अगर एंगल 1 120 डिग्री के बराबर 120 डिग्री के बराबर है एंगल 1, तो आपको बाकी सारे एंगल्स को फाइंड करना है। फाइंड करो। हो गया देन क्या हो गया? फाइंड सर, हो गया। हो गया। यस सर। चलो एंगल 1 था 120, तो बताओ एंगल 2 कितना होगा? Sir, Angle to 60. 60 degree. Sir, 60 degree. 60 एंगल 2 कितना 60? Yes, sir. यस Yes, सर sir. लीनियर पेयर 20, तो एंगल 2 60, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर, हाँ या ना? यस सर। लीनियर पेयर Yes, sir. एंगल 3 कितना? सर 60। Sir, 60 degree. 60 degree. 60 डिग्री Sir, Reason क्या हो vertically जाएगा? opposite angle. वर्टिकल। Vertically Very opposite. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, एंगल 120 degree. 120 degree. 120, Sir, रीजन दोनों ही क्या? है, linear pair और vertical opposite angle. लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल किसी से भी हो जाएगा। गुड। हाँ, एंगल 5 बताओ। सर एंगल 5 Sir, 120। 120 Sir, degree. 120. Sir, 120 corresponding angle. 120 Sir, corresponding angle. Corresponding angle. वेरी गुड। corresponding से भी हो जाएगा, अल्टरनेट से भी हो जाएगा। गुड, अल्टरनेट इंटीरियर से भी हो जाएगा। एंगल 6 बताओ। Sir, 60 degree. Sir, डिग्री। 60 degree. 60 वेरी डिग्री गुड, वेरी गुड। Sir, corresponding और alternate interior angle. सर 7 हो Sir, जाएगा 60 Sir, degree. 7 60 degree. वर्टिकली 60 ऑपोजिट degree. एंगल। Vertically opposite angle. 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही है। हाँ जी, तो रेट बताओ। सर Sir, 120। 120 degree. 120 degree. Sir, vertically opposite angle और linear वर्टिकली pair. अपोजिट एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो यस सही है, सही है, सही है, सही है। ओके। हाँ जी, तो बताओ इसमें किसी को समझने में किसी तरीके का प्रॉब्लम? नो सर। No, Sir, sir. angle 8 120 होगा सर, अब 180 लिख दिए. नो अच्छा, हाँ ठीक बोला, 120 होगा। हाँ, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. No sir. देखो, अब तुम लोग का एक्सरसाइज 7B का जितना ही बचा हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको अच्छे से कर लो और 7C का क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्लास में जो डाउट आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? Yes, Okay sir. चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। यहाँ तक आया समझ Thank में? you. Yes sir. ओके, चलो ठीक Thank है, you थैंक sir. यू। Thank you. Thank you sir.